एक बार दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में चीकू नाम का एक दुबला पतला खरगोश रहा करता था। उसका चेहरा बड़ा भोला, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके पापा दर्जी का काम करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। उसके घर के हालात कुछ खास नहीं थे, बस गुजारा चल रहा था। चीकू को बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर एक फेमस आर्किटेक्ट बने। उसके साथ के बच्चे जब पतंग उड़ाते तो चीकू एक टूटी स्लेट पर अलग अलग ट्रैक की बिल्डिंग डिजाइन करता। वो रोज छत पर बैठकर पास की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को देखता रहता और सोचता, एक दिन मैं भी ऐसी ही बिल्डिंग बनाऊंगा, अपने नाम की। पर घर की हालत देखकर कई बार वो खुद अपने ख्वाबों से शर्मिंदा हो जाता। वो पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा था। 10वीं 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होने के बाद अब उसको एक आर्किटेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। चीकू अब टेंशन में रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो आगे की पढ़ाई पूरी करे, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे प्यार से समझाती कि तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन चीकू को पता चला कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आर्किटेक्ट की पढ़ाई करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था और टॉप करने वाले के लिए स्कॉलरशिप रखी गई थी। चीकू ने स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में जुट गया। उसकी मेहनत रंग लाई और एग्जाम में उसने टॉप किया। उसको स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। चीकू बहुत खुश हुआ, लेकिन अभी मंजिल दूर थी। कुछ दिनों बाद चीकू को शहर के एक बड़े आर्किटेक्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। चीकू जब पहले दिन कॉलेज में पहुंचा तो उसने देखा वहां सभी बच्चे अमीर घरों से आते थे। उन सभी के पास लैपटॉप, अच्छे और महंगे गैजेट्स थे और सभी ने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, लेकिन चीकू के पास किताबों के अलावा इनमें से कुछ भी नहीं था। कॉलेज में सभी बच्चे उसे चिढ़ाते, लेकिन चीकू कभी किसी को जवाब नहीं देता। वो पूरे दिन अपनी क्लास में एक कोने में बैठकर अपनी पढ़ाई में खोया रहता। चीकू ने स्कॉलरशिप से कॉलेज की फीस तो भर दी थी, लेकिन कॉलेज में और भी खर्चे थे, महंगी किताबें, आने जाने का खर्चा और भी बहुत कुछ। लेकिन अब चीकू के पास पैसे नहीं बचे थे। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए चीकू ने शाम को एक कैफे में पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू कर दी। वो वहां कभी टेबल साफ करता, लोगों से ऑर्डर लेता और खाली समय में अपने डिजाइन के स्केचेस बनाता। पैसों की तंगी की वजह से कई बार उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। कभी कभी थक हार कर रोने लगता, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए फिर से लड़ने की हिम्मत करता। धीरे धीरे कॉलेज के 2 साल कंप्लीट हो चुके थे और चीकू भी अब खुद से और सिचुएशन से लड़ते लड़ते हारने लगा था। कॉलेज का आखिरी साल रह गया था और चीकू को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे करे। कॉलेज के उसी आखिरी साल में उसके कॉलेज में एक नेशनल इंटीरियर डिजाइन कंपटीशन की तैयारी चल रही थी। चीकू को लगा शायद ये उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है खुद को साबित करने का। चीकू ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई कर दिया और जी तोड़ मेहनत करने में लग गया। कंपटीशन वाले दिन कॉलेज में सभी बच्चे इकट्ठे हुए और कंपटीशन में बारी बारी से अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करने में लग गए। वहां सभी बच्चों ने अपने डिजाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बनाए, लेकिन चीकू ने अपना डिजाइन सिर्फ पेंसिल और कागज से बनाया। चीकू ने एक ऐसे घर का डिजाइन बनाया जो मिडिल क्लास और गरीबों के लिए उनके बजट में हो। कंपटीशन में बैठे जजों ने सभी के डिजाइन बारीकी से देखे। उन सबको चीकू का डिजाइन काफी अच्छा और रिलेटेबल लगा। कुछ देर बाद कंपटीशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, जिसमें चीकू को फर्स्ट प्राइज मिला। चीकू को खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। अब लोग उसे और उसके टैलेंट को जानने लगे थे। उस कंपटीशन की वजह से चीकू को छोटे छोटे इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे। धीरे धीरे आसपास की जगहों पर उसके डिजाइन की तारीफें होने लगी थी। एक दिन चीकू के एक दोस्त ने चीकू से कहा, यार तू इतने अच्छे डिजाइन बनाता है, लोग तेरे डिजाइन्स को पसंद भी करते हैं, तो तू अपनी खुद की कंपनी क्यों नहीं स्टार्ट करता? चीकू ने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन काफी दिनों तक उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर एक दिन चीकू ने अपनी कंपनी स्टार्ट करने का फैसला कर ही लिया। बस फिर क्या था, उसने किराए पर एक छोटा सा ऑफिस और एक लैपटॉप लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी, जिसका नाम था चीकू डिजाइन। शुरुआत में उसकी कंपनी को बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते। चीकू हर प्रोजेक्ट्स के लिए दिन रात मेहनत करता और हर प्रोजेक्ट्स को टाइम पर डिलीवर करने की कोशिश करता।
बहुत मेहनत करने के बाद भी चीकू के ऑफिस का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकल पाता। कई बार चीकू हताश हो जाता, लेकिन फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ता। एक दिन उसकी मां ने फिर से उसे समझाया, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। धीरे धीरे कुछ सालों बाद उसका काम बढ़ने लगा। मार्केट में लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। अब शहर का हर छोटे से छोटा, चाहे वो बिल्डर हो या बिजनेसमैन हो या कैफे ऑनर हो, सभी अपने ऑफिस या घर के डेकोरेशन या डिजाइन्स के लिए चीकू से कंसल्ट करने लगे। कुछ ही सालों बाद चीकू डिजाइन कंपनी शहर की सबसे भरोसेमंद और क्रिएटिव आर्किटेक्ट कंपनी बन चुकी थी। आज चीकू कंपनी का सीईओ है, जो बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग करता है, दुनिया घूमता है, पर आज भी सुबह ऑफिस जाते हुए अपनी मम्मी के हाथ से बना परांठा खाना नहीं भूलता। तो दोस्तों, चीकू की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे हालात चाहे जैसे हों, लेकिन कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से हम अपने किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। या अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।